नमस्कार, मैं अशोक कुमार एनिमल हेल्पर बोल रहा हूँ और बाहर बैठा हुआ हूँ। लॉकडाउन के चक्कर में घर से बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन किसी ज़रूरी काम से कभी कभी निकलना पड़ता है। जैसे कुछ सामान लेने जाना या कभी कभी कुछ सामान लेने के लिए। चक्कर ये है कि सारे टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन के काम, ये जो कूलर वगैरह बनाते हैं, ये सब के सब बंद पड़े हुए हैं। इसके कारण कोई काम मेरा घर पे मैं तो कोई काम कर नहीं पा रहा हूँ मैं। इसके वजह इंसान एक टेक्निकल आदमी तो फंसा हुआ है। जो आज जिस चीज़ों के काम में मैं जानता हूँ, ये काम बैठ के घर में कर सकता हूँ, वो सारे काम कोई भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप ये बताइए कि ये लोग जो जितने भी लेबर काम करते हैं, कूलर वगैरह, इससे गर्मी ज़बरदस्त है और बेचारे कूलर कैसे सेल होगी, कैसे इनका काम होगा। इस बार लगता है ये सब कूलर वाले ही बेचारे मुश्किल में आने वाले हैं। हमारे मोदी सरकार ने बिल्कुल ऐसा लॉकडाउन किया है कि इन्हें सबको मार के रख दिया, सबको मार दिया इसने, एक को भी नहीं बख्शा। अरे बड़ी उम्मीदें थी कि देश को पता नहीं कहाँ ले जाएगा, आगे बढ़ा देगा। बड़ा फकर करते थे कि हमारा मोदी साहब ने खड्ड में ढकेल दिया। अगर किसी जानवर से उम्मीद करी होती तो शायद वो भी अपना चेंज कर देता, लेकिन हमारे मोदी साहब, अमित शाह जी ना, ये लोगों ने कुछ भी, इनको अक्ल नहीं है, रत्ती भर की कुछ भी वो नहीं है। मैं क्या कहूँ, इन्हें इंसान तो क्या, जानवर को भी लपेटे में ले लिया। आज एनजीओ डिपार्टमेंट से कई मैंने एनजीओ डिपार्टमेंट का में ले गए, या जो भी बेचारे एनजीओ तो बोलूँगा नहीं, लेकिन बहुत से लेडीज़ को जेंट्स देखा है कि जानवरों को खाना देते हैं अपने जगह, अपने इलाके में, गली कूचों में गाने, लेकिन उनके गली वाले भी कोई एतराज़ करते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं उन इंसानों को भी जो इनकी इस लॉकडाउन पे इनकी मदद कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं बड़े बारीकी से सोचता हूँ, ये 6 साल के अंदर ये मोदी सरकार आई है, बीजेपी सरकार, इसने क्या काम ऐसा किया, क्या ऐसा काम करके दिखाया? अगर आप भैया कोई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ज़रा मैं भी पढ़ूँगा कि आप लोग की राय क्या है, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। इस टाइम मैं अपने जानवरों के साथ बैठा हुआ हूँ और बड़े प्यार से, क्योंकि इनके सिवा हमारा कोई नहीं है। इनसे हमें जितना प्यार, इससे उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन हमारे मोदी सरकार से नहीं उम्मीद लगाई जा सकती किसी मामले में। उन्हों से किसी चीज़ की उम्मीद लगाई नहीं जा सकती है। उन लोगों ने हुक्का मार दिया हर चीज़ को। जो डेली का कमाने वाला है, जो मतलब 7 हफ्तों के 7 दिन जो बाज़ार लगाते, वो सब का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे छोले भटूरे वाले हुए, ये हुआ, जो बेचारे कपड़े बेचते थे, जो ये सारे इन छोटे छोटे काम करते, डेली के काम करने वाले थे, उन सबका बैंड बजा दिया। क्या उनको ये सरकार खाना पहुंचा रही है? एक ही आदमी था जो बेचारे ने इनके फेवर में बात कर रहा था, वो था विनय दुबे, जिसकी मैं आज उनको सलूट मारता हूँ। उसने एक नेक काम करने की कोशिश करी, वो भी उस बेचारे को जेल में डाल दिया। ये अंधी बहरी सरकार है, काला कानून है, जो इनको ये नहीं पता। अपना तो घर भर लिया है लोगों ने, इनको किसी चीज़ की नहीं परवाह है। अपने घर में, ये तो वो वाली बात है, अपना बनता काम माँ जुटाए जनता, अपना बनता है काम माँ चुदाए जनता, ये वो हिसाब कर दिया ये लोगों ने। ऐसा कोई भी नेता को मैंने किसी परेशानी की हालत में नहीं देखा, ना रोते हुए देखा, ना ऐसा देखा। लेकिन एक आम गरीब आदमी ही परेशान हो गया है, आम गरीब आदमी ही परेशान हो गया है। वो अपना दुख किसके पास है? इसी पब्लिक के कारण ये सरकार बनी है। इन्होंने वोट देके इन नेताओं को इस पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाया, इसकी इतनी बड़ी गद्दी दी है, लेकिन ये लोगों ने उनका रोटी तक छीन ली है। लालच है ऐसी सरकार पर। और रही दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो अंधविश्वास, ये लोग जो बैठे हुए हैं, जो मोदी मोदी करते रहते हैं, जितने भी भक्त लोग हैं, ये लोग हर इंसान को सालों को पेशाब पिलाएंगे, हर गरीब आदमी को ये लोग पेशाब पिलाने मजबूर कर देंगे। गौमूत्र। आज मैंने एक वीडियो देखी है, मैं हैरान हो गया इन वीडियो देख के। क्या कहने कि हम डोनाल्ड ट्रंप को गौमूत्र भेजेंगे। सालों का दिमाग तो से साला हिल गया, अपनी दिमाग से दिमाग हिल गया है। गोबर में ये लोग खेल रहे हैं और क्या बोलते हैं, कहते हैं कि गोबर में खेलने से कोरोना भागता है।
हैं। गौमूत्र पीने से कोरोना भागता। मैं ऐसे चूतिया लोग को तो देख के मैं हैरान हो रहा हूँ। इनकी बातें सुन के मेरे को लगता है इनका दिमाग उनके चूतड़ में पड़ा हुआ है और कहीं नहीं है। जो भी है, मैं हर वीडियोस को बड़ी गौर से देख रहा हूँ। इनको एक बारीक बारीक से देखें। इन सालों का दिमाग बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे होते थोड़ा सेंस में बात करते, लेकिन नहीं, बिल्कुल अनपढ़ गवार। अच्छा, दूसरी बात और मैं बड़े गौर से सुनता हूँ जो कहते हैं अरे हमारा देश का प्रधानमंत्री। मुझे तो ऐसी बात सुनकर भी इतना गुस्सा आता है कि क्या करा, हमारा देश का प्रधानमंत्री को इस देश को इस नीचा गिरा दिया, इतनी उसकी जीडीपी बिगाड़े, देश का बेड़ा गर्क किया, पैसा और हर चीज़ का बिजनेस, नौकरी, रोजगार और सब चीज़ का सत्यानाश करके रख दिया। गरीब आदमी परेशान हो, डेली का कमाने वाला वो गया काम से। आज डेली ये किसान और एक गरीब आदमी के कारण आज ये लोग जो कुर्सी पे और बड़े बड़े आलीशान मकानों में बैठे हुए ना, ये इसी गरीब की बदौलत है। गरीब आदमी की बदुआ कभी खाली नहीं जाएगा। ये घर में बैठे बैठे जब ये चिल्लाते रोते हैं, अपने हक के लिए मांगते हैं, तो ये लोग अपने कान और नाक बंद कर लेते हैं, आँख और कान बंद कर लेते हैं। इनको दुख दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनकी बद्दुआ बेकार नहीं जाएगी, ऊपर वाला सुनेगा। और ये तो ऊपर वाले का कहर है जो कोरोना बिल्कुल आएगा। जब से कोरोना शुरू हुआ या पूरी पहले थोड़ा बहुत था, पूरी दुनिया भर के अंदर कोरोना लाखों की तादाद में इससे अफेक्टेड हो चुके हैं। सिर्फ ये पाप का कारण ये लोगों ने जो मरवाया, हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराया है, ऊंच नीच की दीवार खड़ी करी है। 3,000 करोड़ की ये लोगों ने क्या बोला मूर्ति बनाई। अगर वो 3,000 करोड़ की इस वक्त गरीब आदमियों का खाना का बंदोबस्त किया होता तो शायद काम आता है। ये लोगों ने जो पूरे फ्लाइटों में पूरे 5 साल जो फ्लाइटों में घुमा, लोगों का पैसा बर्बाद किया, पूरा टैक्स का पैसा का देश का सत्यानाश कर दिया। लोग कहते कि हमारा प्रधानमंत्री पूरे विदेश घुमा, यहाँ घुमाए, क्या उखाड़ लिया देश का विकास घूम के। एक भी फैक्ट्री नहीं खोली, एक भी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया। लोगों का ये वहीं के वहीं अटके हुए, उल्टे जो गरीब आदमी और भी सड़क पर आ गया है। ऐसा कोई काम नहीं। अगर कोई फैक्ट्री खोलती है, बिजनेस खोला होता है कि गरीब आदमी को काम मिला। मैं इस टाइम बलजीत नगर में रहता हूँ। बलजीत नगर के अंदर इतनी फैक्ट्रियाँ थी, लोग घर बैठे काम करते थे, कांच का कुछ भी करते थे। वो फैक्ट्री बंद कराए। पहले आपने सुना होगा डीवीडी, वीसीडी और ये मोजोवेयर कंपनी, ईगल वगैरह, सीडी वगैरह बनते थे। लोगों के यहाँ हर छोटी छोटी गैलरी में ये लोग स्पेयर पार्ट बनाते थे। उसके फैक्ट्री के कारण उसके पूरे परिवार चलता था। लेकिन वो लोगों ने फैक्ट्री बंद कर दी, सारा सत्यानाश कर, उनके पेट पे लात मारी है ये सरकार ने। तो गरीब आदमी के बदुआ खाली नहीं जाएगी, उनको उखाड़ के फेंकेगी। सिर्फ वक्त की बात आती है कि वक्त इस टाइम जरा किसके साथ चल रहा है। वक्त भी अपने समय के हिसाब चल रहा है। अब ऊपर वाले की मार पड़ेगी और पड़ रही है। अब मोदी साहब जी तो और ये जो है ना अमित शाह जी तो अपने बिल में घुस के बैठे हुए हैं ना, ये बाहर इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। सिर्फ लॉकडाउन के लिए 15 मिनट का ऐलान करते हैं कि लॉकडाउन है, यहाँ बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। कभी ये सोचे कि हम पब्लिक के लिए कोई सुविधा करें या क्या करें, कुछ आराम दे। बेचारा अगर सब्जी लेने मंडी में जाता है, पुल के ऊपर लोग पकड़ लेते हैं, उसका गला घोट लेते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं। खुले आम चोरी चकारी हो रही है, हमारी सरकार कुछ नहीं करती, कोई एक्शन में नहीं आती। अगर कोई किसी को इस तरीके से बीमार हो जाता, सीधा नाम लोग कहता अरे इसको कोरोना हो गया वगैरह, चाहे वो साले को सर्दी जुकाम ही हो गया, उसको भी कोरोना वायरस का नाम दे देते हैं। पब्लिक का दिमाग इतना घुमा हुआ है, इस बातों से हम सुनको बह लगा। अगर आपको देश नहीं चलाना आता तो मेहरबानी करके इस कुर्सी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। कुर्सी आपके बस की नहीं है। यू आर नॉट अ एजुकेटेड पर्सन, यू डोंट नो हाउ टू रन द कंट्री, you are a useless for nothing. I am telling you up to your face. I am not telling anyway. I am telling you up to your face. जितने भी आपके नेता लोग बीजेपी के ये क्या नाम है बैठे हुए हैं, भड़े हुए लोग हैं ना, ये सब के सब निकम्मे भूखे जो है ना लालची लोग, कुत्ते बैठे हुए हैं। जितने भी बीजेपी के अंदर बैठे हुए हैं ना, मैं क्या कहूँ, मुझसे गाली निकलती है। जहाँ मैं मार्केट में मैं पूरी जगह जगह घूमता हूँ, जगह पता करता हूँ, बेचारे बैठे रहते रोटी के लिए। अब आए रोटी देने, कोई खाना देना है, कोई नहीं है। बात तो बड़ी ऐलान कर दी, खाने का कमी नहीं है, सबको खाना मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन ये खाना क्या देगा साला, इनका पेट तो पूरा भरे, दूसरों को खाना बाद में देंगे।
तो हमें भैया परेशानी बड़े दुख होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री गलत जगह पब्लिक ने इनको जिता दिया। अब जिन्होंने जिताया वो भी रो रहे हैं। हर सिर्फ विनय दुबे की इतनी बात थी कि भैया वो इसलिए बोला था उसने कि जितने 14 तारीख को जो उसको विनय दुबे को अरेस्ट किया गया था, उसके कसूर ये था कि वो सबको अपने अपने, पहले तो ये लोग की गलती देखो, पता नहीं कितने करोड़ की ये लोगों ने रेलवे में घपला किया, इतना ज़बरदस्त घपला किया। टिकट बुकिंग हुई तो क्यों हुई? कोई तो रीज़न होगा। ये लोगों ने पहले मैसेज दे दिया कि भाई 15 तारीख के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन लोगों ने टिकट बुकिंग करनी शुरू कर दी। टिकट ऑटोमेटिकली बुक हो गए, सारा पैसा पब्लिक का पैसा खा गए हैं। अब इसका जिम्मेदार है कि तुम्हारी ये सरकार है। सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है मतलब वो साला गद्दार है, वो देशद्रोही है। तुम लोग ये कहना चाहते हो। विनय दुबे ने उनको अपने घर पहुंचाने चाहता था, उनके गरीबों के लिए हक लड़ रहा था, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहा था, उसको जेल में डाल दिया। ये बहुत गलत है। इन सब गरीब आदमी की बद्दुआएं सब आपको लगेगी और आप कभी ना कभी ऐसे गिरोगे कि मुंह के बल गिरोगे, आपको ज़मीन तक नज़र नहीं आएगी। शर्म आती है ऐसे देश का पहला प्रधानमंत्री को देखा। हमने 50 साल के अंदर ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है जो देश की ये हालत करके रख दी। 6 साल के अंदर नोटबंदी से लेके हिंदू मुसलमान से झगड़ा करके, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा के, पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर, राम मंदिर, सब जगह राम मंदिर के नाम पे वो सैनिक जो मर गए, पुलवामा में अटैक हुआ, वहाँ आईडेक्स का ट्रक जहाँ साले 1 इंच में क्या बोलता वो कुछ निकल नहीं सकता है, एक चिड़िया परिंदा नहीं मार सकती है, वहाँ 350 किलो का आईडेक्स का ट्रक कैसे गिरा इतनी बड़ी सिक्योरिटी के अंदर। ये सब आदमी के, और जो की जो फाइल गायब हुई है उधर से, इतनी बड़ी कस्टडी में फाइल जो गायब हुई है वो कैसे गायब हुई है। मैं इन चीज़ों को, ये सब मिली भगत है, पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया ये लोगों ने। मैं आपसे ये कहूँगा, और अगर आपको मेरी बात कुछ अच्छे लगता है मेरे कमेंट बॉक्स में ये मैसेज पास करना, ताकि हम इस हक को, कि आप लोग की हक की लड़ाई हम लड़ पाएँ। यहाँ चिढ़ने वाले बहुत चिढ़े हैं और गुस्सा भी करते हैं, हमें गालियाँ भी बकते हैं, बहुत है वो थे, लेकिन उन लोग के साथ उनको घर में पैसे की कमी नहीं, तो इसीलिए जब उनका पैसा ख़त्म हो जाएगा या उनके माँ बाप परिवार में से जब उनका अपने आप उनका बिजनेस ठप होने लगेगा, तब उनको ये पता चलेगा कि हमारी बात सही है या मोदी जी की बात सही है। क्या घरों में किसी को बोला 15 लाख का झूठा वादा करके गरीब को एक झूठे सपने दिखाए कि 15 लाख गरीब के अकाउंट में डालेंगे। अमित शाह जी कहते हैं हम क्या पागल हो गए, गरीब आदमी के अकाउंट में 15 लाख डालेंगे? ऐसी कोई बात नहीं कि गरीब का। अब यही बात है, और करोड़ों अरबों रुपया ये लोग अनिल अंबानी के साथ मिलकर ऐसा घपला कर गए, जो इन लोगों सरकार ने वो इनको ही मदद करी है। गरीब आदमी का खून चूस लिया और अमीरों को और अमीर बना दिया, गरीब को और गरीब सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। मैं यही कहूँगा कि ऐसी सरकार नहीं पसंद है और एक ना एक पासा पलट जाएगा। मैं तो किस तरीके जानवरों की मदद करता हूँ, मैं जानता हूँ, पक्षियों को लेके हर इंसान को, जो भी मेरे सामने कोई दुखी होता है मैं उसकी हेल्प करता हूँ। मैं इतना अशोक कुमार एनिमल हेल्पर है, और विनय दुबे को मेहरबानी करके उसको छोड़ दो। वो एक सच्चा आदमी है, उसके पास इतना पैसा है, कम से कम वो गरीब आदमी को खाना की तो बात देता है, खाने की देने की कोशिश तो करता है। वो भी आप लोग को, अगर यहाँ किसी को खाना भी दे रहा होगा ना गरीब आदमी को, तो लोगों को जलन महसूस है खाना क्यों दे रहा है। एक बात और भी कहूँगा, मैं आपको कल एक वीडियो दिखाऊंगा जो मेरे सामने वीडियो आई है, मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ। कह रहे थे एयरपोर्ट पे कोई भी आए तो उसको गौमूत्र पिला देना, बहुत बड़ी बात है। मतलब अब पानी की बजाय गौमूत्र पिलाने के लिए, हाँ, मैंने गोबर से नहलाना और मूत्र पिला देना जो एयरपोर्ट से लैंड करेगा कोई विदेशी, कोई बाहर से आता है। ये हमारे हिंदुस्तान के जो अनभक्त हैं, मोदी भक्त हैं, जिनका दिमाग उनकी गांड में घुसा हुआ है। मैं अब तो मजबूर हूँ मैं ऐसी गंदी बातें बोलने से, लेकिन मैं बिल्कुल बोले बगैर रह नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ, फिर ऊपर से एयरपोर्ट में ये भी कहते हैं, फिर एक और भाषण सुन रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप को गौमूत्र भेजेंगे। वाह, मतलब फ्लाइट से तुम एक गाय का पेशाब भेजोगे डोनाल्ड ट्रंप को, प्रधानमंत्री से बोलकर। अरे वाह रे वाह, देश के प्रधानमंत्री, तूने कमाल कर दिया। तेरी जितने भी थल्ली के चट्टे बट्टे हैं उसी रंग में ढाल दिया तूने। शर्म आती है तेरे इस देश के। हम तो इंतज़ार करते हैं कब तेरी कुर्सी करे और हम चैन की सांस ले सकें।
हो सके तो भाई मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि लोगों की हौसला बढ़े। और गरीब आदमी की मदद करना, जो गरीब आदमी डेली का कमाने वाला है, जो रेडी लगाता है, जो मार्केट, जो बुध बाज़ार, शुक्र बाज़ार, 7 दिन बाज़ार लगाता है, छोले भटूरे वगैरह जो भी कुछ है, कपड़ा कंघी वगैरह छोटी मोटी चीज़ें बेचता है, तो वो सब बिल्कुल ही धंधा चौपट हो गया। तो मेहरबानी कर आप उसके के बारे में सोच कर इस बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मैसेज को पास करना। आपका धन्यवाद। अशोक कुमार, एनिमल हेल्पर हूँ।